हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच गए और यहाँ पे हम थोड़ा बैठे हुए हैं स्टेशन पे। हम लोग का सारा लगेज है वो जा रहा है बाहर। हम लोगों की ट्रैक्टर खड़ी हुई है और सामान तो इतना है जैसे हम पूरा अपना घर उठा के लेके आ गए हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बस वेट कर रहे हैं जाने का, क्योंकि फिर हम लोग की ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ मैं सबको हाई करने बोल रही थी अपने वीडियो में। और फिर ये आती है ब्राइड टू बी, जो कि ब्राइड हो चुकी है। बस हम लोग फिर ट्रैवलर में पहुंच गए और ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो मैं इनको बोल रही थी कि तुम कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो, ठंडा भी गला ख़राब हो जाएगा। फिर विराज भी यहाँ मस्ती कर रहा था, मैं विराज के साथ थोड़ी वीडियोस बनाने लगी। और यहाँ पे मुझे ये बार बार बोल रहे हैं ये फ्रिज का नहीं है, ये गर्म है। और ये इसको कंटिन्यू पी रहे थे। ये हरिद्वार की ही सारी क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शादी इतनी अच्छी जगह से हो रही है और सब लोग साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक हम लोग की ट्रिप भी हो रही है साथ में। हम लोग काफ़ी खुश थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे पूरी जर्नी को। अब हम निकल चुके हैं, त्रियोगी नारायण में शादी है। वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है, उसके थोड़े 1-1.5 घंटे पहले हम लोग वहाँ स्टे करेंगे। आई थिंक गुप्त काशी था वो। मैं आपको फाइनली बता दूँगी बाद में कहाँ हम लोग स्टे करेंगे। और यहाँ से हम लोग के व्यूज़ स्टार्ट हो चुके थे। मतलब हमको पता था कि अब व्यूज़ हमको अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। हम लोग का फ़र्स्ट टाइम था माउंटेन्स वाली जगह में और पहली बार ही हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ से हम लोग की जर्नी अगेन स्टार्ट होती है। एंड ये 8 to 10 आवर्स का फिर से हम लोग की जर्नी थी सिर्फ ट्रैवलर में। तो यहाँ से माउंटेन व्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं और इतना सुंदर लग रहा था। हम लोग इतने खुश थे व्यूज़ देख के। और हम व्यूज़ तो देख रहे थे, लेकिन जो व्यूज़ रियलिटी में दिख रहे थे वो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाते उतने सुंदर। मतलब हम लोग कहाँ देखे कहाँ नहीं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। और ये सनसेट हो गया था तो और भी प्यारा लग रहा था यहाँ का व्यू। और यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स दिख रहे थे और कहीं कहीं पे पानी दिख रहा था। मतलब नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इतने सुंदर व्यूज़ थे। आप लोग को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और हम लोग यहाँ बस पिक्स ले रहे थे और शाम हो गई थी, रात होने वाली थी और हम लोग का फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था ऑलमोस्ट। ये रात को 12:49 AM का है। हम लोग यहाँ पे सोने वाले थे। हम इसके पहले रिज़ॉर्ट पहुँचे, हमको शायद 11 बज गया था। फिर हम लोग डिनर किए एंड डिनर करने के बाद हम सब लोग अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, हमें बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी सब कुछ व्यवस्था थी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग उठे सुबह। तो जब सुबह उठे और हम सुबह व्यू देखे तो एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सो ब्यूटीफुल। हमें यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे थे। हमने जब विंडो के अपने कर्टन्स खोले तो यहाँ पे एक माउंटेन दिखा जो बर्फ़ से ढका हुआ था एंड वाज सो हैप्पी। फिर हम दोनों बाहर बालकनी में बैठे थे, अपनी पिक्स लिए और वीडियोस बना रहे थे। और विराज अंदर सो रहा था और ये टाइम था समथिंग 7-8 AM। फिर हम लोग रेडी हुए हल्दी के लिए। हल्दी का थीम था पिंक कलर। यहाँ हल्दी स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग फिर गए। और यहाँ पे हल्दी का जो सेटअप था वो थोड़े हाई पे था, तो पीछे के सारे माउंटेन के जो व्यूज़ थे वो आ रहे थे। और ये जो रिज़ॉर्ट था काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स थी वहाँ की और काफ़ी अच्छा वहाँ का खाना था। काफ़ी सुंदर व्यूज़ थे, मतलब बेस्ट था, सब कुछ बेस्ट। और हम यहाँ पे एक रील बना रहे थे, जो कि हमारी रील मिली ही नहीं फिर। जो कि मेरा भाई है अभिनव, उसने अपने फ़ोन में रखी, उसने बनाई थी, लेकिन वो उसने फिर उसको पता नहीं कहाँ खो दी, जो रील हमको मिली ही नहीं। फिर विराज यहाँ मस्ती कर रहा था कंटिन्यू। वहाँ पे एक्चुअली दोपहर में गर्मी लगने लगी थी। हम लोग क्योंकि धूप में सेटअप था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और विराज अपना फुल एंजॉय कर रहा था और मैं भी यहाँ पे इसके साथ वीडियोस कैप्चर करती जा रही थी। और फिर हम लोगों ने थोड़ी पिक्स ली ब्राइड के साथ। और यहाँ पे विराज कंटिन्यू मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। और टेम्परेचर जितना लो होना चाहिए उतना लो वहाँ पे नहीं था, रात में बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। फिर हम लोग ये रात में संगीत था उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम कज़िन्स हैं और हम
कुछ भी पहले से नहीं करते हैं। संगीत के 2-3 घंटे पहले हम लोग के रूम के सामने जो गार्डन था, हम वहाँ पे सब लोग गाना डिसाइड किए और यहाँ पे डांस कोरियोग्राफ किए रात के लिए। और ये लोग मुझे बुला रहे हैं तो मैं थोड़ी देर से जाऊँगी क्योंकि विराज सो रहा था। फिर मैं भी गई और हम लोग ट्राई किए। ये संगीत, रात को संगीत था। विराज रेडी हो चुका है और यहाँ पे सब लोग अपनी पिक्स ले रहे हैं। उसके बाद सब लोग डांस के लिए रेडी थे, बस स्टार्ट होने वाला था। फिर ये हम लोगों की एंट्री थी जो कि ओम शांति ओम जैसी जो कोरियोग्राफी थी एंट्री की वैसी हुई और सब लोग एक एक करके एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे ये मम्मा पापा हैं और ये मैं और ये, तो हम लोगों को समझ नहीं आया, बस हम नॉर्मल सी एंट्री कर दिया और बाकी सब ने काफ़ी अच्छी एंट्री की थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन हम लोग एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि फ़ैशन तो हम लोग करेंगे ही थोड़ा। और यहाँ पे ये ब्राइड एंड ग्रूम का डांस था। सॉन्ग्स मैं हटा दी हूँ सारे क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है करके सॉन्ग्स नहीं डाल सकती थी। और इन दोनों का डांस था काफ़ी अच्छा एंड ब्यूटीफुली डांस किए ये लोग। सबको बहुत पसंद आया और बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों। और काफ़ी अच्छा संगीत हुआ, सिंपल एंड ब्यूटीफुली अरेंज्ड, मतलब बहुत सब कुछ बहुत प्यारा था। और यहाँ पे कंटिन्यू आप डांस देखिए। मैं इसकी बाद में इंस्टाग्राम पे रील्स डालूँगी। फिर ये अपना गाना गा रहे थे। ये गाना गाते हैं, इनको बहुत पसंद है गाना गाना और ये काफ़ी अच्छा भी गाना गाते हैं। तो इसके वीडियोस भी मैं इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करूँगी। यूट्यूब में कॉपीराइट लग जाएगा तो मैं ये गाने नहीं डाल सकती थी। और सबको बहुत बहुत पसंद आया। कुछ लोग तो ये सोचे कि ये कोई मोबाइल में चल रहा है गाना, किसी को लगा ही नहीं कि गाना गा रहे हैं। और फिर ये हम सिस्टर्स का डांस था। इस सिस्टर जो जिसकी शादी हो रही है उसको डेडिकेट किए हम लोग। तो ये थोड़ा सैड सॉन्ग था तो हम लोग भी रोने लगे एंड वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे सब इमोशनल हो गए थे। काफ़ी सब लोग इमोशनल होने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा रोए सब लोग इसको देख के। और मीन्स ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मेरे लिए था पर्सनली। हम लोग का यहाँ पे कोई डांस प्रिपरेशन नहीं था, कोरियोग्राफी नहीं थी, बस सॉन्ग लगा दिए थे और कर रहे थे। तो ये दोनों सलोनी एंड शुभा, सॉरी तुम लोग थोड़ा हो गई, तुम लोग डांस नहीं कर पाए क्योंकि तुम लोग को समझ ही नहीं आ पाया कि क्या करना है और मैं अकेले सब कुछ कर दी। और यहाँ पे सब लोग रो रहे थे, एकदम रो रहे थे। और यहाँ पर अभिनव जो हमको बोल रहा था ये गर्ल्स ही रोती हैं, विमेंस ही, देखो किसी लड़के को कोई नहीं रो रहा है, सबको जूम कर करके बता रहा था कि कोई भी लड़के नहीं रो रहे हैं, ये कुछ भी है, कुछ भी बोलता रहता है और हंस रहा था। फिर इन लोग की चांस आई, हम सब लोग थे एक्चुअली इस ग्रुप में, ग्रुप डांस था ये। तो ये भाई लोग हैं जो कि पहली बार ही डांस कर रहे होंगे और ये मेरी बहन को ही डेडिकेट करने के लिए डांस किए हैं और काफ़ी अच्छा डांस किए, फ़र्स्ट टाइम किए बट बहुत अच्छा डांस किए ये लोग। और हम लोग जो थोड़ी देर पहले मैं दिखाई कोरियोग्राफ कर रहे थे, हम इसी डांस को कोरियोग्राफ किए थे 2-3 घंटे पहले। ये ब्राइड के दोनों जीजा जी हैं एंड माय हस्बैंड। तो यहाँ पे ये हम लोग कंटिन्यू डांस किए। हम लोग का कंप्लीट होने ही वाला था डांस। हम लोग थोड़ा सा, भाभी एंड मैं थोड़ा मिसमैच हो गए थे क्योंकि मैं एकदम लास्ट में प्रिपेयर की थी और मैं भूल भी रही थी कुछ कुछ। फिर भी ये अच्छा हो गया। और ये दोनों जो बैक में हैं वो सिस्टर्स हैं ब्राइड की। तो एक चाची की बेटी है, एक मासी की बेटी है। तो हम लोग का सब लास्ट प्रिपेयर ही था। फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट डे सुबह जल्दी निकलना था। तो ये संगीत के और भी वीडियोस थे जो कि मेरे पास नहीं थे तो मैं अपलोड नहीं करी। और उसके बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ हमारा संगीत। दैन हम लोग अपने अपने रूम में चले गए सोने क्योंकि त्रियोगी नारायण टेम्पल में सुबह जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग जो टाइम देते हैं उसी टाइम पे हमको वहाँ अवेलेबल रहना पड़ता है शादी के लिए। तो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे कि त्रियोगी नारायण टेम्पल में कैसे सब कुछ शादी होती है और क्या अरेंजमेंट्स होती हैं। ओके, टू बी कंटिन्यू।